आज भाइयों एक सवाल आया है बहु विवाह के ऊपर। चर्चा हम आज इसी पे करेंगे, बने रहिए इस वीडियो के साथ। और आप सभी से दरख्वास्त है कि अगर अच्छा लगे, सही लगे तो आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और लोगों तक पहुंचाइए। ये अच्छी चीज़ें हैं, इनको करने से कुदरत ऊपर वाला हम सभी को जजाए खैर देगा, उसका फ़ायदा भी होगा। प्रश्न आता है कि मुसलमानों को एक से अधिक पत्नी रखने की इजाज़त क्यों है, अर्थात इस्लाम एक से अधिक विवाह की अनुमति क्यों देता है। इसका अर्थ ये है, ऐसी व्यवस्था जिसके अनुसार व्यक्ति की एक से अधिक पत्नी अथवा पति हो। बहु विवाह दो प्रकार के होते हैं। पहला है एक पुरुष द्वारा एक से अधिक पत्नी रखना, दूसरा है एक स्त्री द्वारा एक से अधिक पति रखना। इस्लाम में इस बात की इजाज़त है कि एक पुरुष एक सीमा तक एक से अधिक पत्नी रख सकता है, जबकि स्त्री के लिए इसकी इजाज़त नहीं है, वह एक से अधिक पति रखे। अब इस प्रश्न पर विचार करते हैं कि इस्लाम में एक आदमी को एक से अधिक पत्नी रखने की इजाज़त क्यों है। आइए कुरान पाक क्या कहता है उसको थोड़ा जान लेते हैं। पवित्र कुरान के अनुसार संसार की सभी धार्मिक पुस्तकों में एकमात्र पुस्तक है जो कहती है केवल एक औरत से विवाह करो। संसार में कुरान ही एक ऐसी एकमात्र धार्मिक वस्तु है, धार्मिक पुस्तक है, जिसमें यह बात कही गई है कि केवल एक औरत से विवाह करो। दूसरा कोई धार्मिक पुस्तक ऐसा नहीं जो केवल एक औरत से विवाह का निर्देश देती हो। किसी एक भी धार्मिक पुस्तक में हम पत्नियों की संख्या पर कोई पाबंदी नहीं पाते, चाहे वेद, रामायण, महाभारत, गीता हो व तलमूद व बाइबिल। इन पुस्तकों के अनुसार एक व्यक्ति अपनी इच्छा के अनुसार जितनी चाहे पत्नी रख सकता है। बाद में हिंदू साधुओं और ईसाई पादरियों ने पत्नियों की संख्या सीमित करके केवल एक कर दी। हम देखते हैं कि बहुत से हिंदू धार्मिक व्यक्तियों के पास, जैसा कि उनकी धार्मिक पुस्तकों में वर्णन है, अनेक पत्नियां थीं। राम के पिता राजा दशरथ की एक से अधिक पत्नियां थीं। इसी प्रकार कृष्ण जी की भी अनेक पत्नियां थीं। प्राचीन काल में ईसाइयों की उनकी इच्छा के अनुसार पत्नियां रखने की इजाज़त थी, क्योंकि बाइबिल पत्नियों की संख्या पर कोई सीमा नहीं लगाती। मात्र कुछ सदी पहले गिरजा ने पत्नियों की सीमा कम करके एक कर दी। यहूदी धर्म में भी बहु विवाह की इजाज़त है। तलमूद कानून के अनुसार इब्राहिम की 3 पत्नियां थीं और सुलेमान की सैकड़ों पत्नियां थीं। बहुविवाह का रिवाज चलता रहा और उस समय बंद हुआ जब रब्बी गरशोम बिन यहूदा 1960 ईस्वी से 1030 ईस्वी ने इसके खिलाफ हुक्म जारी किया। मुसलमान देशों में रहने वाले यहूदियों के पुर्तगाल समुदाय में यह रिवाज 1950 ईस्वी तक प्रचलित रहा और अंततः इसराइल के बीच रब्बी ने एक से अधिक पत्नी रखने पर पाबंदी लगा दी। मुसलमानों की अपेक्षा हिंदू अधिक पत्नियां रखते हैं। ये सर्वे बताता है, जो मैं आपको आगे बता रहा हूँ। सन 1973 ईस्वी में प्रकाशित इस्लाम में औरत का स्थान कमेटी की रिपोर्ट
में पृष्ठ संख्या 66 और 67 में बताया गया कि 1951 ईस्वी और 1961 ईस्वी के मध्य हिंदुओं में बहुविवाह 5.06% था, जबकि मुसलमानों में केवल 4.31% था। भारतीय कानून में केवल मुसलमानों को ही एक से अधिक पत्नी रखने की अनुमति है और गैर मुसलमानों के लिए एक से अधिक पत्नी रखना भारत में गैर कानूनी है। इसके बावजूद हिंदुओं के पास मुसलमानों की तुलना में अधिक पत्नियां होती हैं। भूतकाल में हिंदुओं पर भी इसकी कोई पाबंदी नहीं थी। कई पत्नियां रखने की उन्हें अनुमति थी। ऐसा सन 1954 ईस्वी में हुआ, जब हिंदू विवाह कानून लागू किया गया, जिसके अंतर्गत हिंदुओं को बहुविवाह की अनुमति नहीं रही और इसको गैर कानूनी करार कर दिया गया। यह भारतीय कानून है जो हिंदुओं पर एक से अधिक पत्नी रखने पर पाबंदी लगाता है, न कि हिंदू धार्मिक ग्रंथ। अब आइए इस बात की ओर बात करते हैं कि इस्लाम एक पुरुष को बहुविवाह की अनुमति क्यों देता है। हमारा कुरान कहता है कि सीमित बहुविवाह की अनुमति देता है। हमारा कुरान सीमित बहुविवाह कितना है उसका संख्या बताया गया है। जैसा कि पहले बयान किया जा चुका है कि पवित्र कुरान ही एकमात्र धार्मिक पुस्तक है जो निर्देश देती है कि केवल एक औरत से विवाह करो। कुरान में भी कहा गया है अपनी पसंद की औरत से विवाह करो, 2, 3 अथवा 4, ये 4 लास्ट हैं। परंतु यदि तुम्हें भय हो कि तुम उनके मध्य सामान्य न्याय नहीं कर सकते, यानी अदल नहीं कर सकते, तो तुम केवल एक औरत से विवाह करो। कुरान के अवतरित होने पर नुज़ूल होने से पूर्व बहुविवाह की कोई सीमा नहीं थी। बहुत से लोग बड़ी संख्या में पत्नियां रखते थे और कुछ के पास तो सैकड़ों पत्नियां होती थी। इस्लाम ने अधिक से अधिक 4 पत्नियों की सीमा निर्धारित कर दी। इस्लाम किसी व्यक्ति को 2, 3 अथवा 4 औरतों से इस शर्त पर विवाह करने की इजाज़त देता है जब वह उनमें बराबर का इंसाफ करने में समर्थ हो। कुरान के इसी अध्याय अर्थात सूरह निसा में आयत नंबर 129 में कहा गया है कि तुम पत्नियों के मध्य न्याय करने में कदापि समर्थ न होगे। कुरान से मालूम हुआ कि बहुविवाह कोई आदेश नहीं बल्कि एक अपवाद है। बहुत से लोगों का भ्रम है कि एक मुसलमान पुरुष के लिए एक से अधिक पत्नियां रखना अनिवार्य है। आमतौर से इस्लाम ने किसी काम को करने अथवा न करने की स्थिति में 5 भागों में बांटा है। पहला है फर्ज अर्थात अनिवार्य, जरूरी। दूसरा है मुस्तहब अर्थात पसंदीदा, जो हमें पसंद हो। तीसरा है मुबाह अर्थात जिसकी अनुमति हो। चौथा है मकरूह अर्थात घृणित, नापसंदीदा। 5वां है हराम अर्थात निषेध, जो मना कर दिया गया, नहीं करना है। बहुविवाह मुबाह के अंतर्गत आता है, जिसकी इजाज़त और अनुमति है, आदेश नहीं है। अर्थात यह नहीं कहा जा सकता कि एक मुसलमान जिसकी 2, 3 अथवा 4 पत्नियां हो वह उस मुसलमान से अच्छा है जिसकी केवल एक पत्नी हो। एक और बिंदु है कि औरतों की औसत आयु पुरुषों से अधिक होती है। मिसाल के तौर पे प्राकृतिक रूप से औरत एक पुरुष लगभग एक ही अनुपात में जन्म लेते हैं।
बच्चों की अपेक्षा बच्चियों में रोगों से लड़ने की क्षमता अधिक होती है। शिशुओं के इलाज के दौरान लड़कों की मृत्यु ज़्यादा होती है। युद्ध के दौरान स्त्रियों की अपेक्षा पुरुष अधिक मरते हैं। दुर्घटनाओं में रोगों में भी यही तथ्य प्रकट होता है। स्त्रियों की औसत आयु पुरुषों से अधिक होती है। इसीलिए हम देखते हैं कि विश्व में विधवाओं की संख्या विधुरों से अधिक है, यानी शादीशुदाओं से अधिक है। भारत विधुरों से अधिक है। भारत में पुरुषों की आबादी औरतों से अधिक है, जिसका कारण क्या है? मादा गर्भपात, भ्रूण हत्या है। भारत उन देशों में से एक है जहां औरतों की आबादी पुरुषों से कम है। इसका कारण यह है कि कन्या भ्रूण हत्या की अधिकता है और भारत में प्रतिवर्ष 10 लाख मादा गर्भपात कराए जाते हैं। यह हमारे देश की सत्यता है जो मैं आपको बता रहा हूँ, इस पर रिसर्च है। यदि इस घृणित कार्य को रोक दिया जाए तो भारत में स्त्रियों की संख्या पुरुषों से अधिक होगी। बिंदु है कि पूरे विश्व में स्त्रियों की संख्या पुरुषों से अधिक है। शोध बताता है कि अमेरिका में स्त्रियों की संख्या पुरुषों से 78 लाख ज़्यादा है। केवल न्यूयॉर्क में ही उनकी संख्या पुरुषों से 10 लाख बढ़ी हुई है। सोचिए जरा। और जहां पुरुषों की 1/3 संख्या सोडोमीज यानी पुरुष मैथुन है और पूरे अमेरिका राज्य में उनकी कुल संख्या 2,50,00,000 है। इससे प्रकट होता है कि ये लोग औरतों से विवाह के इच्छुक नहीं हैं। ग्रेट ब्रिटेन में स्त्रियों की आबादी पुरुषों से 40 लाख ज़्यादा है। जर्मनी में 50 लाख और रूस में 90 लाख से आगे है। केवल खुदा ही जानता है कि पूरे विश्व में स्त्रियों की संख्या पुरुषों से कितनी अधिक है। प्रत्येक व्यक्ति को केवल एक पत्नी रखने की सीमा व्यवहारिक नहीं है। मिसाल के तौर पे यदि हर व्यक्ति एक औरत से विवाह करता है तब भी अमेरिका राज्य में 3 करोड़ औरतें अविवाहित रह जाएंगी। यह मानते हुए कि इस देश में सोडोमीज की संख्या 2.5 करोड़ है। इसी प्रकार ग्रेट ब्रिटेन में 40 लाख से अधिक औरतें अविवाहित रह जाएंगी। औरतों की संख्या 50 लाख जर्मनी में और 90 लाख रूस में होगी। तो पति पाने से वंचित रहेंगी, जो पति पाने से वंचित रह जाएंगी। यदि मान लिया जाए कि अमेरिका के उन अविवाहितों में से एक हमारी बहन हो, गौर थोड़ा करिएगा, अगर मान लिया जाए कि अमेरिका की उन अविवाहितों में से एक हमारी बहन हो या आपकी बहन हो, तो इस स्थिति में सामान्यतः उसके सामने केवल 2 विकल्प होंगे। पहला है, एक तो यह कि वह किसी ऐसे पुरुष से विवाह कर ले जिसकी पहले से पत्नी मौजूद हो, यानी वो शादीशुदा हो। और दूसरा, अगर वह ऐसा नहीं करती है तो इसकी पूरी आशंका होगी कि वह गलत रास्ते पर चली जाए। सभी शरीफ लोग पहले विकल्प को प्राथमिकता देना पसंद करेंगे। पश्चिमी समाज में यह रिवाज आम है कि एक व्यक्ति पत्नी तो एक रखता है और साथ उसके बहुत सी औरतों से यौन संबंध होते हैं। जिसके कारण औरत एक असुरक्षित और अपमानित जीवन व्यतीत करती है। वही समाज किसी व्यक्ति को एक से अधिक पत्नी के साथ स्वीकार नहीं कर सकता, जिससे औरत समाज में सम्मान और आदर के साथ एक सुरक्षित जीवन व्यतीत कर सके। और भी अनेक कारण हैं जिसके चलते इस्लाम
सीमित बहु विवाह की अनुमति देता है, परंतु मूल कारण यह है कि इस्लाम एक औरत को सम्मान और उसकी इज्जत बाकी रखना चाहता है। ये आप लोगों के सामने एक सच्चाई रखा गया है जो हकीकतन सच है, और हमें और आपको इस पर विचार करना चाहिए। हम अपनी ज़िंदगी में ऐसे व्यस्त हैं कि हमें सोचने की सोचते ही नहीं हम लोग इसको। तो ये एक तथ्य है, बहुत से लोगों को सवाल करते हैं, तो मैं सोचा कि भाई आप सब के सामने थोड़ा खोल के मुझसे जहाँ तक हो सका है मैंने पूरी कोशिश की है और मेहनत किया है आप लोगों के लिए। आप लोग इसको शेयर करिए और लोगों को समझाइए, बताइए, डाउनलोड कर लीजिए। और दूसरा भाग जो है और इसका तथ्य जो आपके पास बाद में लाऊंगा, देखते हैं कि कैसा आप लोगों का रिस्पांस मिलता है उसको देखते हुए। एक से अधिक पति रखना, पहला तो पत्नी वाला था, दूसरा पति वाला है। बहुत इंटरेस्टेड विषय है। अब आप लोगों को ऊपर है कि आप लोग कैसा रिस्पांस देते हैं। दुआओं में याद रखिए भाई को अपने।